स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, फिर से हम बात करेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपको आने वाले सीईटी बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। और चूंकि सबसे ज़्यादा बीएड सीईटी जो एग्ज़ाम होगा उसमें सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आते हैं, 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स होते हैं, यानी कि 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बीएड एंट्रेंस में। तो इसकी तैयारी करना बहुत आवश्यक है और इसकी तैयारी अच्छे से आप लोग कीजिए और ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मैं हर दिन कोशिश करूंगा कि एक वीडियो जीके का लाता रहूं और आप लोग इसको आराम से देखिए। देखने से क्या होगा कि आप एक तो सुनेंगे और देखेंगे तो ज़्यादा याद हो पाएगा। तो इस सीरीज में कुल टोटल 50 क्वेश्चन हम लाए हैं, तो इसको देखते रहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं और ये है पहला क्वेश्चन, जो कि है साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। साइलेंट वैली परियोजना जो है सो आपका केरल में है। दूसरा क्वेश्चन है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये नेपाल में है। तेजी से हम पढ़ते जाएंगे क्योंकि वीडियो को छोटा से छोटा करके अधिक से अधिक क्वेश्चन बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो ये भूटान को माना जाता है कार्बन निगेटिव देश। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो ये गंगा प्राधिकरण की स्थापना जो हुई भारत में वो 1985 यानी कि 1985 में। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? तो ये थे वाल्टर जी रोसेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यूनेस्को द्वारा मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी कि MAB की शुरुआत कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 1971 में। और भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण जो है सो वनोन्मूलन है। तो ये आपका हो गया। और अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है 19 इज रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक जो है किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो ये आपका मिसिसिपी हो जाएगा। अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती और निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं लौंग की खेती के लिए। समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? तो ये उज्बेकिस्तान में है। कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो लुडविग्स नहर। ठीक है। केप अगुलहास किन दो महासागरों को अलग करती है? तो ये करती है अलग हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहें। मोटिवेट नहीं आप लोग पसंद करते हैं तो आप लोग के लिए वीडियो बनाना चाहिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लेशियर से पिघलने वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण जो है बर्फ कम होने का क्या कारण है? तो अपक्षरण है। भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है भारचुक्की। अब है सकोस नदी किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो ये बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। 50 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। इसका एक पार्ट और है जिसमें आपको लग रहा है कि ये 50 क्वेश्चन अचानक कैसे आ गए, तो 30 क्वेश्चन इसके पिछले वीडियो में है, तो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया मध्य प्रदेश। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स पर और ये 51 नंबर क्वेश्चन है भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ जो है वो है आपका बासमती चावल। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है?
तो ये निहितार्थ क्या है, तो कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही है। ठीक है। मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मेक इन इंडिया जो शुरू हुआ आपका 25 सितंबर 2014 को। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी संहिता किस दिनांक को अधिसूचित की गई? तो 8 अगस्त 2019 को। भारत में कमोडिटी एक्सचेंजों का विनियामक कौन है? तो ये सेबी है, यानी भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड। किस वर्ष भारतीय स्टेट बैंक का नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 2 जून 1956। फिर है मुद्रा की पूर्ति यथावत रहने पर यदि मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होता है? तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। नरसिंघम समिति का संबंध जो है किससे है? तो बैंकिंग संरचना सुधारों से है। 60 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया वर्ष 2008 में। चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव के कणों द्वारा अनुसरण किया गया पथ क्या कहलाता है? तो ये प्रवाह रेखा कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दाब को स्थिर रखा जाता है तब गैस के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैस का आयतन जो है सो बढ़ जाता है। वह ऊर्जा जो दो या अधिक निकायों या एक निकाय और इसके वातावरण के बीच तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है क्या कहलाती है? तो ऊष्मा कहलाती है। ऐसी गति जिसकी कुछ निश्चित समय अंतरालों के पश्चात पुनरावृत्ति होती है आवर्त गति कहलाती है, जिसका पुनरावृत्ति होते रहता है गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की वे कोशिकाएं जिसमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कोई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उसे कहते हैं तो स्टेम कोशिका कहते हैं। सुनहरा धान में प्रचुरता जो होता है किसकी? तो विटामिन ए की। और एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, यानी कि जेंडर को बताता है। दो अथवा अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन का वह घटक जिसकी वही भौतिक अवस्था होती है जो विलयन की है कहलाती है विलायक। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की कमी के कारण। अब आइए जलवायु परिवर्तन और आपात के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। और जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो 2008 में। और प्रवाल विरंजक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वैश्विक ऊष्मन और हरित गृह प्रभाव से वातावरण में कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये परिवर्तन होता है वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है और वायुमंडल की गति बढ़ जाती है। कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? तो यह है क्लोम गोलानु रुग्णता। क्लोम गोलानु रुग्णता हो जाता है। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? तो ये आपका डॉब्सन इकाई में मापी जाती है। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? तो ये आपका अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल हो जाएगा।